जब हम बोलते हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद, प्रथम स्कंद 12वां अध्याय 6ठा श्लोक, इससे क्या समझ में आता है? मैं कह रहा हूं 1-12-6, 1-12-6 से क्या समझ में आता है? यह हमने लेक्चर के शुरुआत में भी बोला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये सीक्वेंस क्यों चल रही है, या हम एक विधि को क्यों फॉलो करते हैं? श्लोक पर जाने से पहले, जैसे कोई कहता है ना भगवद गीता में देखो ये श्लोक लिखा है, कहीं भी लिखा है हम ब्रह्मास्मि, तो आपको श्लोक पे आप सीधा नहीं जा सकते। आपको देखना पड़ेगा वह श्लोक कौन से अध्याय का है, और आपको ये देखना पड़ेगा वह श्लोक कौन से ग्रंथ में आ रहा है, और वो ग्रंथ किसके बारे में जिक्र कर रहा है। नहीं तो पूरी भगवत गीता का क्या निष्कर्ष, मतलब पूरी मूवी देखनी पड़ेगी आपको। आप केवल एक सीन से आप उस श्लोक को नहीं समझ सकते। इसी प्रकार जब हम कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद यानी कि पहली तो बात है श्रीमद् भागवतम, तो श्रीमद् भागवतम किसका गुणगान है? भगवान कृष्ण का गुणगान है, इसमें किसी और की चर्चा है ही नहीं, सर्वत्र हरि गीयते। और दूसरी बात है प्रथम स्कंद यानी कि क्या हुआ? हाँ ठीक है, भगवान के चरण तो वो तो हमने सुना है, पर लगाना क्या है? समझ में क्या आया? भगवान के चरण, आंसर बिल्कुल ठीक है। भगवान के चरण यानी कि भगवान के, और भगवान का मुख क्या है? दशम स्कंद। तो दशम स्कंद पे जाने के लिए भगवान के चरणों से जाना पड़ेगा। और यहां पर प्रथम स्कंद का क्या मतलब है? पहली सीढ़ी। पहली सीढ़ी जब तक हम नहीं समझेंगे हम दशम स्कंद पे नहीं पहुंच सकते। तो श्रीमद् भागवतम भगवान के बारे में चर्चा है, प्रथम स्कंद यानी कि पहली सीढ़ी है ये। अभी पहली सीढ़ी पे ही हैं हम, अभी भगवान के दर्शन नहीं हुए। भगवान के दर्शन होने की विधि है जो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और क्या है श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद? और इसलिए जो आजकल कई तथाकथित जो गुरु भगवान के अंतरंग लीलाओं की चर्चा करते हैं, जो काफ़ी आजकल बहुत ज़्यादा फेमस भी हो रहे हैं, तो वो सीधा भगवान के लीलाओं के बारे में चर्चा करते हैं और वो यही कहते हैं, वो एक्चुअली पूरी दुनिया को भगवान की लीलाओं से आकर्षित करना चाहते हैं, पर वो किन को पीछे छोड़ रहे हैं? वो बात सही है कि भगवान की लीलाएं हमें आकर्षित करती हैं, पर अगर हम केवल भगवान की लीलाओं की चर्चा करेंगे और हम अपने दर्शन नहीं करेंगे, अगर हम ये नहीं देखेंगे कि एक्चुअली हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारे पैर कहाँ पर हैं, तो फिर हम सहज बन जाएंगे, है ना। इसलिए प्रभुपाद या चैतन्य महाप्रभु ने हमें एक प्रोसेस दिया है। पहला चरण, भगवान के चरणों से होकर भगवान के मुख तक जाया जाता है। प्रथम स्कंद, इसलिए श्रील प्रभुपाद, आप देखिए प्रभुपाद ने बोला था कि पहले 9 स्कंद 9 साल हैं। आप ऐसे जंप नहीं कर सकते कि मुझे भगवान के दर्शन हो गए, ना हम योग्य हैं, ना हमारी कोई दीक्षा हुई है। वो सब तो सब एक्सटर्नल चीज है, अभी किसी को भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो ये प्रोसेस है। और अगर हम सीधा भगवान के अंतरंग लीलाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अगर कोई किसी को हम फॉलो करके मान भी रहे हैं, और बल्कि हम किसी और को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि हम प्रभुपाद को छोड़ के जा रहे हैं। और प्रभुपाद की भी, अगर हम केवल प्रभुपाद की बात भी ना करें, तो हम 12 महाजनों को छोड़कर किसी तथाकथित सो कॉल्ड गुरु के पीछे जा रहे हैं, जो कि 3 महीने बाद खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। 3 महीने पहले कोई और फेमस था, उससे 3 महीने पहले कोई और फेमस था, उससे 3 महीने पहले कोई और फेमस था। पर भागवतम, भगवत गीता, सूर्य, चांद, ये सब इटर्नल चीजें हैं, ये सब शाश्वत चीजें हैं। इनको छोड़कर यत आज्ञा भ्रमति संभ्रत काल चक्र, सूर्य देव भी एक विधि को फॉलो कर रहे हैं। नहीं, इसलिए श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद में भी अब यहां पर क्या है? 12वां अध्याय। अब 12वां अध्याय भी, अब 12वां अध्याय का आप नाम देखिए, सम्राट परीक्षित का जन्म। अब यहां पर अब यहां पर आपको एक हाथ में आपको एक हाथ में क्या है? ये एक टॉर्च दे दी गई है, एक आपके हाथ में एक मशाल है,
और ये मशाल उस सुरंग में जा रही है जिस सुरंग में अभी हमें रास्ता नहीं पता। और वो मशाल क्या है, वो बता रहा है कि वो मशाल बता रही है कि सम्राट परीक्षित का जन्म कैसे हुई, हमें याद रखना पड़ेगा पूरे अध्याय में। इस पूरे अध्याय का बैकबोन है सम्राट परीक्षित का जन्म। पूरे अध्याय में यही चल रहा है, सम्राट परीक्षित का जन्म। यही समझना है कि सम्राट परीक्षित का जन्म कैसे होता। अब एक एक श्लोक हम देखेंगे तो उससे आप इसके हेडिंग को रिलेट करके देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो सम्राट परीक्षित का जन्म, उसके बाद फिर आ रहा है ये छठा श्लोक। तो ये छठे श्लोक को हमें सम्राट परीक्षित के जन्म से जोड़ना है। सम्राट परीक्षित के जन्म को हमें किससे जोड़ना है? सम्राट परीक्षित का जन्म भी क्यों हुआ वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर वहां पर भगवान की चर्चा नहीं है। किसी का भी जन्म हो जाए, हमें क्या लेना देना। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा था कि राधा इज एन ऑर्डिनरी गर्ल विदाउट कृष्ण। अगर भगवान कृष्ण नहीं है तो राधा भी एक साधारण स्त्री है ना। तो इसलिए ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जिसकी भागवतम में हजारों चीजों की, करोड़ों चीजों की चर्चा है, नहीं कल्पतरु ही है, उससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं, पर हमें क्या निकालना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसलिए ये चीजें पहली बोली जाती हैं। इसलिए हम दिन की शुरुआत हम किससे कर रहे हैं? नहीं, मंगल आरती से, मतलब दिन की शुरुआत में तो मंगल आरती गाते हैं ना। और मंगल आरती की शुरुआत भी किससे कर रहे हैं? मंगल आरती की शुरुआत किससे कर रहे हैं? हाँ, मंगल आरती की शुरुआत कर रहे हैं संसार दावानल। ये संसार क्या है? विशाल प्रभु, ये संसार क्या है? लग नहीं रहा ना, अभी तो ठंड लग रही है ठंड शुरू हो गई है तो आग लगनी चाहिए। एक्चुअली योगा का प्रोसेस ही यही है। आप अगर अपने अंदर की अग्नि बढ़ा दीजिए तो आपको ठंड लगनी बंद हो जाएगी। तो ये भी भगवान से जुड़ने का प्रोसेस है ना। जब हम ये समझ जाएंगे कि समय बहुत कम है तो अंदर की अग्नि बहुत तेज हो जाएगी। तो ये हमें समझना है। तो इसलिए यहाँ पर है कि अब छठा श्लोक हम देख रहे हैं, मतलब कोई भी श्लोक को, कोई भी भगवद गीता के भी कोई श्लोक को आप अध्याय से रिलेट कीजिए, उसको उस विषय से रिलेट कीजिए, और उस विषय को एक्चुअली उस वस्तु से रिलेट कीजिए जिसके लिए पूरा ग्रंथ बनाया गया है ना। तभी तो शंकराचार्य ने भी वो लिखा है ना कि एको शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, कि शास्त्र भी वही शास्त्र है जो कि अल्टीमेटली भगवान का विज्ञान बता रहे हैं। एको शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, जो देव की पुत्र भगवान कृष्ण ने जो विज्ञान दिया है, और एक्चुअली जो हमें भगवान कृष्ण से जोड़ रहा है वो शास्त्र है। एको शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको शास्त्र नहीं, एको देव, देव की पुत्र एव, एक भगवान है भगवान कृष्ण। एको नाम, नाम भी एक है आपका नाम, बाकी सब नाम नहीं है। हाँ, एको नाम तस्य नामानि, यानी बाकी सब नाम है, बाकी सब भी नाम है, पर आपके क्या है? आपके इनडायरेक्ट नेम्स है। एक आपका डायरेक्ट नेम है और बाकी सब आपके इनडायरेक्ट नेम्स है। तो इसलिए भगवान का नाम ओम भी है। भगवान भगवद गीता में भी कह रहे हैं कि मेरा नाम ओम है। तो भगवान के अनगिनत नाम है, भगवान के अनगिनत विस्तार हैं, पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो ये समझ गया वो कभी एक्चुअली प्रभुपाद को या 12 महाजनों को छोड़कर नहीं जाएगा। जो एक्चुअली प्रभुपाद को नहीं समझा वही केवल प्रभुपाद को छोड़ के जा सकता है, जो प्रभुपाद को समझा ही नहीं। और जो प्रभुपाद को नहीं समझा वो 12 महाजनों को नहीं समझा, और उसने भागवतम ही कभी नहीं समझी, वो क्या भगवान के बारे में जिक्र करेगा इसलिए उनका दुर्भाग्य है जो इस मिशन को छोड़कर जाते हैं। और बल्कि इस मिशन को, बल्कि जो इस प्रोसेस को छोड़ के जा रहे हैं उनका दुर्भाग्य है। और इसलिए भगवान अपने आप ही छटनी कर देते हैं। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें तो भगवान अपने आप ही उन लोगों को हटा देते हैं जो सीरियस नहीं है। जो सीरियस नहीं है उनकी क्या जरूरत है? वो तो आज है कल नहीं है। आप पकड़ के लाएंगे फिर वापस जाएंगे, पकड़ के लाएंगे फिर वापस जाएंगे, मन कहेंगे जाने दो हमें, क्योंकि वो चाहता ही वही है। तो इसलिए भगवान को तो सब कुछ पता है, केवल भगवान हमें दिखाते हैं कि देखो तुम ये थे,
भगवान को तो सब कुछ पता है कि कौन चला जाएगा।